जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज गुरु जी ने एक स्वरूप के बारे में कि गुरु जी का जो स्वरूप है वो भी बातें करता है, वो भी बोलता है, ऐसा एक सत्संग सुनाने के बारे में आज एक विचार दिया है गुरु जी ने। तो जो मेरे साथ ऐसा सत्संग हुआ मैं आपको वही सुनाऊंगा, क्योंकि गुरु जी ने एक बार कहा था कि अपने सत्संग सुना, तो मैं अपना ही सत्संग सुनाऊंगा, क्योंकि उसमें एक अपने सत्संग में एक सच्चाई होती है और अपने सत्संग में एक जुड़ाव होता है। और जब आप किसी और का सत्संग सुना रहे होते हो, ऐसा नहीं है कि मेरे सामने किसी और का सत्संग है नहीं, मेरे सामने बहुत सारे सत्संग बने हैं, लेकिन उनका सत्संग मैं नहीं चाहता कि मैं सुनाऊं। मैं चाहता हूं कि जब गुरु जी मौका देंगे तो वो खुद ही अपना सत्संग सुनाएंगे, ताकि वो सही बात सही तरह से आप तक पहुंच सके। क्योंकि जब एक इंसान सच बोल रहा होता है तो उसके साथ उसकी एनर्जी भी चलती है, और वो एनर्जी ही असल मायने में वो वाइब्रेशन है गुरु जी की जो काम करती है। तो मैं अपना सत्संग आपको सुनाता हूँ। एक बार गुरु जी ने ना अपना एक गुण बताया। ये जो सत्संग है जिसके अंदर गुरु जी ने ना अपना एक गुण बताया था मुझे, तो वो गुण आज मैं ना आपको बताता हूँ। कि एक बार क्या हुआ, मैं अपने ना ऑफिस रूम में बैठा हुआ था। तो ऑफिस में क्या है, ऑफिस कह लो दुकान कह लो, एक ही बात है, क्योंकि ऑफिस कम दुकान है वो शॉप। तो वहाँ बैठा हुआ था। तो क्या हुआ कि आप बस ये ध्यान देना कि क्या रचना गुरु जी ने रची और कैसे फिर उसका वो जवाब निकाला और एक अपना गुण बता दिया। बहुत माइनर है बात, बहुत माइनर। तो ध्यान से अगर आप सत्संग के साथ रहोगे तो वो बात आप तक पहुंच जाएगी। तो बैठा था मैं, शाम का समय था, लगभग 5 बजे के आसपास। तो क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट की वारंटी 5 सालों की है, और उस प्रोडक्ट को सेल किए हुए हम लोगों को 1 साल ही हुआ था, और वो प्रोडक्ट वारंटी में आ गया। वारंटी में आया तो फिर हम लोगों ने उसकी वारंटी क्लेम करने के लिए भेजा, तो वो वारंटी क्लेम हुई नहीं। तो हम लोगों ने फिर क्या किया कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर को कंप्लेन की कि ऐसी सी बात है, ये कंपनी हम लोगों को वारंटी दे नहीं रही है और ये प्रोडक्ट हमने आपसे ख़रीदा है, और वो कंपनी कह रही है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आउट ऑफ वारंटी है, जबकि इसकी वारंटी 5 साल है, तो मुझे इसकी वारंटी चाहिए। तो उसने भी थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन बाद में उसने कहा, उसको समझ आ गया था कि ये पुराना प्रोडक्ट था जो उसने बेच दिया, तो अब इसकी वारंटी नहीं मिल सकती। तो हम लोगों को जब उसने बताया कि ऐसी सी बात है, इसकी वारंटी नहीं मिल सकती, तो मैंने उसको थोड़े से गुस्से से कहा, क्योंकि अपना काम बनाना है तो वैसे बात करनी भी पड़ती है बिज़नेस में आपको। तो मैंने भी थोड़े गुस्से से ही कहा कि मुझे तो वारंटी चाहिए, अब चाहे सर्विस सेंटर दे या तुम दो, क्योंकि सामान आपने बेचा है तो वारंटी की ज़िम्मेदारी भी आपकी बनती है अगर कंपनी नहीं दे रही है तो, क्योंकि एटलीस्ट वो 5 सालों के लिए तो वारंटी बनती है। तो वो डिनाई, उसने बोला कि दे वारंटी मिलेगी तो कंपनी से मिलेगी, मुझसे कुछ नहीं मिलना है। अब इस बात से मुझे गुस्सा आ गया। अब देखो चीज़ें कैसे बदलना शुरू होती है। अब यहाँ से मुझे गुस्सा आया तो फिर मैंने उसको बोला कि अगर मुझे वारंटी नहीं मिलेगी तो फिर मैं अपने तरह से काम करूँगा। तो उसने बोला कि आपको जैसे ठीक लगे, लेकिन वारंटी मुझसे नहीं मिलनी, आप कंपनी से फ़ाइट करो। मैंने क्या किया, जो हमारी एसोसिएशन है उसकी जो मेंबर है, जो चीफ मेंबर है, मैंने उनसे बात की। तो उनको भी उस डिस्ट्रीब्यूटर से पहले से कुछ समझ लो कि अनबन रही होगी, क्योंकि वो थोड़ा आइडियल है ऐसे बोलने में, थोड़ा सा तो थोड़ा टेढ़ा बोलता है, तो उनको भी थी। और उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम FIR डाल दो इसके अगेंस्ट में, और हम लोग तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि एसोसिएशन भी तुम्हारे साथ है, FIR भी डाल दो। और बात भी मेरी जेन्युइन थी, मैं सच्चा था अपनी जगह पर। देखो बहुत कुछ समझ आया मुझे उस दिन, क्योंकि एक सच्चाई की तरफ लड़ रहा था मैं। आप ध्यान देना इस बात के ऊपर, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा इस बात के बारे में कि एक सच्चाई के ऊपर लड़ रहा था मैं।
एक सच था मेरे साथ, एक जेन्युइन केस के लिए लड़ रहा था मैं। तो मैंने उसको बोला कि मैंने उसको फिर जब मुझे वो एसोसिएशन वाले ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, एफआईआर कर दो, ऐसा सब मेरे दिमाग में पूरी जच गई। अब क्या हो गया, इस बातों को करते करते 6 बज गए थे और शाम को नॉर्मली क्या, मैं हमेशा उस समय पर ऑफिस में धूप अगरबत्ती जलाया करता हूँ, क्योंकि गुरुजी ने एक सत्संग में ऐसे समझाया था कि शाम को जोत जलनी चाहिए। तो ऑफिस में जोत तो नहीं जल सकती, तो मैं धूप को ही जोत मानकर वहाँ धूप जला देते हैं, ताकि जो पर्पज़ मुझे लगा इस बात का वो ये था। और शायद गुरुजी ने बोला भी था, लेकिन मुझे याद नहीं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगा कि इसका पर्पज़ है कि शाम, अच्छा मुझे याद आ गया, हाँ, गुरुजी ने कहा था कि इससे नेगेटिविटी दूर होती है। तो मैं शाम को हमेशा जोत करता हूँ वहाँ पे ऑफिस में भी। तो उस समय क्या हुआ कि वो लड़ाई झगड़े के चक्कर में वो डिले होते गया वो समय। अब मुझे लगा कि अब इसको सल्टा दूँ फिर जोत कर लूँगा, अब इसको सल्टा लूँ फिर जोत कर लूँगा, लेकिन वो समय चलते गया और एक समय पे आके मेरा पारा इतना हाई हो गया था कि मुझे लगा कि इस पे मुझे केस करना है, इसको सबक सिखाना है, क्योंकि इसने गलत कैसे किया। और मैंने गुरुजी से भी मन ही मन ऐसे पूछा कि, तो अंदर से बस मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी कि अब वो आवाज़ अंदर वाली तो सुन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि गुस्से में था। जो आवाज़ सुन रहा था वो तो दिमाग की थी, और वो ये थी कि तू लड़, तू सच्चा है, इस पर केस कर देना। और मैं बस आगे बढ़ गया और ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। और मुझे याद है कि 6:45 समय हो गया था, मुझे बहुत अंदर से दुख हो रहा था। और इसी बात में 10-15 मिनट और निकल के लगभग 7 बजने के लिए आ गए, और मुझे दुख हुआ कि उस दिन जोत भी नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि छोड़ो ये सब करेंगे, पहले एक बार जोत कर लेते हैं। और जब जोत करने के लिए मैं आगे बढ़ा धूप जलाने के लिए, तो मुझे बस अंदर से ऐसा एहसास हुआ कि जोत ऐसे मन में आपको हमेशा रहता ही है, आपको भी रहता होगा कि हम लोग अगर जोत कर रहे हैं गुरु जी की, तो अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि इसके बाद सब अच्छा अच्छा ही होगा। अंदर से वाइब्रेशन आती है, अब सब अच्छा अच्छा ही होगा। तो वैसे ही मेरे अंदर भी आ गया था। तो मैंने जैसे ही जोत की और जोत कर कर मैंने गुरु जी की तरफ देखा, बस ऐसे देखा। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ 5 से 7 सेकंड के अंदर हुआ है। 5 से 7 सेकंड के अंदर बहुत स्पीडली हुआ। इसलिए कह रहा हूँ कि 5 से 7 सेकंड के अंदर की वो धूप जलाई, वो जोत जली गुरु जी की, और गुरु जी आए। क्योंकि जब आप जोत करते हो तो गुरु जी आते हैं, तो वो स्वरूप में आकर जो गद्दी है उस पर विराजमान हुए। मैंने उस स्वरूप की तरफ गुरु जी को देखा और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैंने ठीक किया ना? तो कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से कहा गुरु जी से कि गुरु जी मैंने ठीक किया ना? तो गुरु जी ने बोला कि तू सोच कि तूने ठीक किया क्या। तो मेरे अंदर से मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैंने तो वही करने की कोशिश की जो मुझे लगा कि आप चाहते हो। तो इतने में अंदर से आवाज़ आई कि तो बता कि मैं होता तो क्या करता। और विदिन आ डॉट टाइम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेकंड भी नहीं बोल सकता, इतना समय लगा ही नहीं उस बात को। विदिन अ डॉट ऑफ अ सेकेंड टाइम में सामने से जवाब आया। मैंने कहा कि मैंने तो वही किया जो मैं तो वही कर रहा था कि जो आप चाहते हो। तो इतने में गुरुजी ने बोला कि तू सोच मैं होता तो क्या करता। और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि आप होते तो माफ़ कर देते। और इतना कहने के साथ साथ ही मेरी नज़र झुक गई और मैंने उस धूप को वहाँ रखा और बिना सोचे बिना समझे, क्योंकि दिमाग लगाता तो वो जवाब चला जाता, मैंने बिना सोचे बिना समझे क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं थी सामने से फ़ोन करके, लेकिन मैंने बस एक मैसेज टाइप किया। और मैंने उस मैसेज का मैं भाव बता रहा हूँ आपको कि मैंने उस मैसेज में लिखा कि भाई जो भी हो गया वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं हुआ। भले ही वो वारंटी तूने मुझे नहीं दी हो, भले ही
मैं अपनी जगह पे सही हो या नहीं हो, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन मैंने तुझसे ठीक से बात नहीं की और मैंने गलत किया, तो मैं बस तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और अगर मेरी तरफ से, मैंने बोला कि बस मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सही नहीं लगा। उस बंदे का रिप्लाई आता है कि यार नहीं भाई, गलती तो मुझसे हो गई, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि भूल हो गई। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, आज माफ़ी मांगने की बारी मेरी है, तू कभी और मांग लेना। और मैंने ऐसे करके माफ़ी मांगी और उसने भी मुझसे माफ़ी मांग ली। और जैसे उसने कहा तो मैंने बोला कि भाई मेरी तरफ से तू माफ़ ही है, बस मुझे भी माफ़ कर देना। और उसने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे उस दिन एक बात समझ आई, एक गुण समझ आया गुरुजी का, कि गुरुजी माफ़ करते हैं सबको। तो अगर गुरुजी माफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी सबको माफ़ करना चाहिए। दूसरा, मुझे एक बात और समझ, ये तो मैंने वो गुण बताया गुरुजी का कि गुरुजी माफ़ करते हैं, एक गुण है ये गुरुजी का कि गुरुजी माफ़ करते हैं। और हम लोगों को भी, अगर हम गुरुजी जैसे बनना चाहते हैं, अगर हम गुरुजी के गुणों को अपनाना चाहते हैं, तो हमें भी सबको माफ़ करना चाहिए। क्योंकि अगर गुरुजी आपकी गलतियों को देखते तो मेरे ख्याल से शायद अपने आप को देख लो तो पता चल जाए कि आपको माफ़ी मिलनी चाहिए थी या सज़ा। लेकिन गुरुजी ने आपको सज़ा नहीं दी, गुरुजी ने आपको माफ़ किया है, विदाउट एनी कंडीशन आपको अपनाया है। तो मुझे तो बस यही समझ आया कि चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आप गुरुजी को अपनाते हो, अगर आपने गुरुजी को गुरु माना है, तो फिर उनके गुणों को भी आपको अपनाना होगा। और वो गुण है कि आपको माफ़ करना होगा, हर सूरत में, हर कंडीशन पे आपको माफ़ करना होगा। ये एक गुण उस दिन गुरुजी ने बताया। और अब स्वरूप की एक बात चली है तो मुझे स्वरूप से एक सत्संग और याद आया कि एक बार गुरुजी ने दरबार की सेवा दी मुझे, और दरबार साफ़ सफाई करने की मुझे सेवा दी। तो मैंने गुरुजी से आज्ञा लेकर वो सेवा की, और सेवा कर कर एक बात और है इसके बीच में, उसको एक बार हाइड करता हूँ, आपको बाद में लास्ट में बताऊँगा। तो मैंने वो सेवा की और सेवा कर कर मैं बड़ा खुश था। लेकिन आपने ना पुरानी संगत के अगर किसी के सत्संग सुने हैं, जैसे मैंने सुना है, तो जैसे रघुवीर अंकल के सत्संग मैंने सुने हैं काफ़ी। तो रघुवीर अंकल का हमेशा ये कहना होता था कि आप है ना, जब भी कोई परेशानी हो, मैं आपसे कह भी रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ कि जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई बात हो, जब भी आप किसी उलझन में हो, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ चुपचाप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, ऐसे बस दिखते रहो, निहारो उनको, ना कुछ बोलो ना कुछ बात करो, बस निहारो उनको। ये बात अलग है कि आपको बातें भी करनी चाहिए गुरुजी के साथ, गुरुजी के स्वरूप के साथ बातें भी करनी चाहिए, मैं तो करता हूँ। आपको बातें भी करनी चाहिए, लेकिन ये बात अलग है, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बात अलग है कि आपको बस गुरुजी के स्वरूप के सामने ऐसे बैठ जाना है और बस उनको निहारना है, उनको देखना है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप अपना एक्सपीरियंस करो, आपको अपने आप पता चलेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप बस निहारो, डरना नहीं, ऐसी कोई डराने वाली बात बोल भी नहीं रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि आप बस गुरुजी के स्वरूप को निहारो, बस उनको देखो, प्यार से उनको देखो, जैसे कोई सरेंडर होके किसी को देखता है, जी जाए आप जो भी कर लो मैं आपका हूँ, इस भाव से बस देखो। तो ये बात मुझे पता थी, तो पहले से मुझे सत्संग मैंने सुना हुआ था, तो मैं बस तैयार था। तो मैंने क्या किया कि जब सेवा करके वहाँ से जब जा रहा था, गुरुजी से आज्ञा ले रहा था, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ ऐसे देखा, तो मुझे अचानक से ऐसा एहसास हुआ, ये एक अलग दृश्य है, ये अलग बात है। आप इसको दिमाग से नहीं समझना, इसको दिल से एक बार सत्संग को लेना, ताकि आप सही जगह तक पहुंच पाओ। समझदार इंसान दुनिया में भगवान ने बनाया ही नहीं, गुरुजी ने कोई समझदार इंसान बनाया ही नहीं। तो समझदारी दिखाने की कोशिश भी नहीं करना, अपनी उस पागल को अंदर से बाहर निकालो जो गुरुजी को हक कर सकता है, जो गुरुजी को प्यार कर सकता है, उस पागल को बाहर आने दो।
और उसको सुनने दो ये सत्संग। तो मैं गुरुजी के सामने बस स्वरूप के सामने खड़ा हो गया और मैंने खड़ा होकर बस मैं आज्ञा ले ही रहा था, इतने में ही देखा कि गुरुजी के स्वरूप से एक ऐसी झलक आई, ऐसी एक कि गुरुजी खुश नहीं है, नाराज़ हैं। हालांकि गुरुजी किसी से नाराज़ नहीं होते, ये पक्की बात है, क्योंकि अगर परमात्मा किसी से नाराज़ हो जाए तो उसका तो बेड़ा गया। तो परमात्मा किसी से नाराज़ नहीं होता। मेरा समझाने का एक भाव है, आपको लास्ट में पता चलेगा सारी बातें। तो गुरुजी ने बस ऐसे ही मैंने स्वरूप को देखा और देखते ही मुझे लगा कि गुरुजी तो नाराज़ है, समझाने के भाव से बोल रहा हूँ। तो मैं बस देखते रहा और थोड़ी देर में फिर वो चेहरा वापस से नॉर्मल हो गया। कुछ सेकंड्स में वो चेहरा वापस नॉर्मल हो गया, लेकिन बस एक बार के लिए ऐसा लगा कुछ सेकंड्स के लिए कि गुरुजी तो नाराज़ है। और ये बात मेरे अंदर गड़ गई। ये बात है अब सुबह की होगी या दोपहर की, लेकिन दिन की ही बात है, मुझे याद नहीं है कब की बात है, लेकिन दिन की ही बात है। तो ऐसा लगा, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगा कि क्या गलती हो गई। फिर बहुत सारे सवाल भी आने लगे अंदर कि सफाई करते समय, सेवा करते समय, उस समय कुछ भूल हो गई क्या, मैंने क्या कर दिया, कुछ गिरा दिया, कुछ गलत जगह लगा दी। मैंने देखा ऐसे सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन बस पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया, समझ नहीं आया मुझे उस समय। तो मैं बस फिर भी माफ़ी मांगकर गुरुजी से वहाँ से निकल गया। लेकिन वो बात मेरे जहन में अभी भी अटकी हुई थी कि गुरुजी नाराज़ है। और ऐसे ये नॉर्मल नहीं लग रहा था मुझे कुछ भी, मतलब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, मतलब पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो गई है। और अगर कोई सेवादार है तो वो खास करके इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात है ये, सेवादारों के लिए तो खास करके बहुत इम्पॉर्टेंट। तो मैं चला गया। अब जब ऑफिस गया तो वहाँ पे भी मेरे जहन में वही बात चली जा रही है। उसका अंदर दुख भी है कि क्या गड़बड़ हो गई, क्या भूल हो गई। और जहन से वो बात निकल नहीं रही है। फिर देखते देखते शाम हो गई, रात होने आ गई, मतलब 8 सवा 8 बजे का समय हो गया। तो मैं ऑफिस से निकल गया। अब बाइक चला रहा हूँ। ऑफिस से लेकर मेरे घर तक आने का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 किलोमीटर का है, और उसमें 7-8-10 मिनट लगते हैं मुझे आने में। तो बस बाइक चला रहा हूँ, बाइक स्टार्ट की और बाइक स्टार्ट कर कर अब मैं ना गुरुजी से बातें कर रहा हूँ अंदर ही अंदर कि गुरुजी क्या भूल हो गई मुझसे, क्या किया। फिर सोच रहा हूँ अंदर ही अंदर कि क्या हो गया। फिर उस सेवा के बारे में सोचा तो भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या भूल हो गई, क्या भूल हो गई। फिर जब लास्ट में परेशान हो गया, बाइक चला रहा हूँ, आप बीच रास्ते में हूँ और परेशान हो गया पूरा, तो मैंने बस एक अरदास की अंदर से, जिसको अरदास का नाम दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे कोई चला के अरदास नहीं करते, लेकिन एक दिल से दुख होता है और वो दुख बोल पड़ता है कहीं ना कहीं कि गुरुजी मैंने जो बोला मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैंने बोला गुरुजी अगर आप ऐसे सज़ा देने लगे तो फिर कौन बच पाएगा, आपका ही बच्चा हूँ। अगर आप, हो सकता है मुझसे कोई गलती, लेकिन आप बताओगे नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे ठीक करूँगा। आप तो आए ही गलती सुधारने के लिए हो, माफ़ करने के लिए हो। तब इतना बोला और मैंने बोला कि गुरुजी अब मैं अपना ध्यान, मैं अपने आप को एकदम शांत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। आप बस मेरे जहन में वो दे दो कि मुझसे क्या भूल हो गई। बस इतना ही बोला मैंने ऐसे। अभी भी मैं बाइक चला रहा हूँ, रास्ते में हूँ। और फिर मैंने, अब देखो, जब आप ये अरदास करते हो ना, हमेशा याद रखना, अरदास करने के बाद अब अगर आपने कुछ बोला है गुरुजी को कि मैं ऐसे करूँगा, तो उस बात पे भी ध्यान देना। जो आपने बोला है गुरुजी उस तरह से ही आपके लिए एक्ट भी करेंगे। तो मैंने बस इतना ही बोला कि गुरुजी अब मैं शांत हो रहा हूँ, अब मेरा ध्यान आप उधर ले जाओ जिधर मुझसे वो गलती हुई है। तो मेरा ध्यान उस सेवा की तरफ चला गया जो मैंने दिन में की थी। तो मैं उस सेवा की तरफ गया तो मुझे लगा कि मुझे एक बार देखना चाहिए कि क्या भूल हुई है। तो मैंने पूरे दरबार को अच्छे से देखा, समझा जहन में कि क्या भूल हो गई, क्या भूल हो गई। तो अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो लेफ़्ट साइड में मेरे एक बड़ा सा वॉल पे एक स्वरूप लगा हुआ था, बड़ा स्वरूप था वो। मैंने सोचा था कि उसको मैं बाद में साफ़ करूँगा लास्ट में, लेकिन लास्ट में मैं भूल गया उसको साफ़ करना और मैं छोड़ के आ गया उसको। और जैसे ही मेरे जहन में आया और
पूरा शरीर जैसे कांप गया हो, पूरा शरीर एकदम जैसे कोई, पूरे शरीर में जैसे गूज बम्स आते हैं ना, वैसा एकदम पूरा शरीर मेरा एकदम वाइब्रेट करने लग गया। और मुझे लगा ये क्या कर दिया मैंने, और कैसी गलती हो गई है, और कैसे हो गई, क्योंकि मैंने सोचा भी था उस समय। लेकिन गुरु महाराज का इसे बड़प्पन कहूँ या उनकी दया कहूँ कि मैंने उनसे कहा, और जो बात पूरे दिन में मुझे एक बार भी याद नहीं आई, उनके सामने खड़े होकर भी याद नहीं आई, वो बात जब मैंने उनसे एक छोटी सी अरदास की बस कि आप अपने बच्चों को सज़ा दोगे तो वो फिर कहाँ जाएंगे, और गुरु महाराज से कहा, और उन्होंने तुरंत उस समय विदिन अ मिनट बता दिया कि ये भूल हो गई थी। फिर मैं तुरंत घर आया, मैंने आके देखा गुरु महाराज के उस स्वरूप को, और सबसे पहले तो जो दरबार में स्वरूप है, मैंने वहाँ गुरु जी को देखा बैठे हुए, और मैंने उनसे माफ़ी मांगी, और तुरंत एक कपड़ा लिया और उस स्वरूप को साफ़ किया, और वो वापस से वो हंसता हुआ चेहरा गुरु जी का जो मैं हमेशा देखता हूँ, वो जब देखा तो मन में एक सुकून आया कि मतलब क्या बताऊँ इस सुकून के बारे में, कि उस प्रभु ने वो गलती भी बताई, प्यार भी जताया, माफ़ भी किया, रास्ता भी दिखाया। ये कुछ वो प्यार के पल हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक स्वरूप का ही, उसी स्वरूप का, जिस स्वरूप को मैं साफ़ करना भूल गया था, जो मेरे ख्याल से 2-2.5-3 फीट का शायद हाइट होगी उसकी, और वॉल पे लगा हुआ है, और 1.5-2 फीट उसकी ब्रेथ होगी। बहुत प्यारा गुरु जी का स्वरूप है वो, जिसके अंदर गुरु जी एक क्रीम कलर के चोले में ऐसे बैठे हुए हैं। तो उस स्वरूप का एक सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे याद आया उसका एक सत्संग की, एक बार जब शुरू में वो स्वरूप, जब गुरु जी घर लेकर आए थे यहाँ, तो उस स्वरूप को उस समय इतना ज़्यादा नहीं, मतलब स्वरूप को लेकर ऐसे करते थे कि एक स्वरूप हो गया काफ़ी है, फिर 2-3-4 स्वरूप हो गए, अब कहाँ रखेंगे, ऐसी भी थोड़ी सी घर पे वाइब्रेशन गलत आ गई थी दिमाग के अंदर। तो क्या हुआ कि सबके अंदर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली मेरे अंदर ऐसा नहीं आया था, क्योंकि बस गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि नहीं आया, लेकिन बाकी लोगों के अंदर आ गई थी वैसी वाइब्रेशन। तो क्या किया कि उस स्वरूप को भैया ने बोला कि इतनी चिंता मत करो, मैं अपने रूम में लगा लूँगा। तो अपने रूम में वहाँ पे वॉल पे हम लोगों ने ऐसे गजाल चारों तरफ लगाकर उसको ऐसे हैंग करवा दिया टाइट से, कि वो हिले डुले नहीं और फिक्स हो जाए वॉल के अंदर ही, और जो भी रूम के अंदर आए तो सामने ही दिखेगा, और रूम के अंदर अगर गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है तो अच्छी वाइब्रेशन रहेगी। बस ऐसे ही नॉर्मल थॉट रख कर हम लोगों ने वहाँ लगा लिया, और ये बात हो गई। अगले दिन क्या हुआ, जो मुझे याद है अगले दिन की ही बात है ये। अगले दिन क्या हुआ कि उस, मैं स्वरूप के बारे में आपको बता दूं कि स्वरूप को हम लोगों ने ऊपर 2 कील जो होती है, 2 गजाल जो होती है, उस 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे लगा के उसको पूरा हैंग करके, हैंग मतलब हुक से भी हैंग और नीचे भी हुक से हैंग, ऐसे करके पूरा उसको इतना फिक्स कर दिया था कि हम लोगों ने हिला के भी देखा, वो स्वरूप हिल भी नहीं रहा था, इतना फिक्स कर दिया था उसको, ताकि क्योंकि एक वॉल पे ही है ना। तो अच्छे से देखा, मिस्त्री ने भी अच्छे से देखा, उसने बोला कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया से हैंग कर दिया है हम लोगों ने, वो चला गया। अगले दिन क्या हुआ कि बैल्कनी की साइड से हवा आई, और वो स्वरूप उस हवा से गिर गया, और गिर के टूट गया। मतलब टूट गया यानी उसकी फ्रेम टूट गई और ग्लास टूट गया, नीचे गिर गया। तो ये बात घर पे सब लोगों को पता चल गई कि ये स्वरूप टूट गया है, और सबके लिए ये नॉर्मल बात थी कि हवा आई वहाँ से और ये स्वरूप गिरा और टूट गया। ठीक है, अब रात को जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि ये, जब मुझे भाभी ने बताया कि ये स्वरूप टूट गया है गिर के, ऐसे हवा आई और वो टूट गया, तो मुझे एकदम सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम सच, ताकि आप तक वो सही बात पहुँच पाए। जैसे ही बताया तो मुझे झटका सा लगा अंदर, एक ऐसा झटका जो मुझे ये बता रहा था कि हवा भी वही है और मर्ज़ी भी उसी की, वो खुद हवा बन के चलता है और अपने स्वरूप को गिरा देता है।
जब उसे अच्छा नहीं लगता। तो जब वो स्वरूप गिरा और जब वो मुझे बात पता चली रात को, तो जब भाभी ने मुझे बताया कि हवा चली बालकनी से तो वो गिर गया, मैंने बोला ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हवा से ऐसे गिर जाए, वो इतनी टाइट से हैंग था। मैंने सीधा ही सबसे पहला सवाल ये किया कि कुछ भूल हुई है किसी से, कोई गलती हुई है। फिर मैं पहले तो अपने बारे में सोचने लगा, तो बहुत सारी बातें जहन में आई, लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं लग रही थी जिससे गुरुजी नाराज़ हो जाए और ऐसे स्वरूप को नीचे गिरा दे। क्योंकि ये मुझे पक्का था अंदर से कि वो स्वरूप हवा नहीं गिरा सकती या दुनिया का कोई ताकत गिरा नहीं सकती। वो तो गुरु महाराज खुद चाहते हैं तो हवा चलाते हैं, बहाना बनाते हैं और स्वरूप को नीचे गिरा देते हैं। ये तो किया उसने खुद ही है। तो मैंने सबसे पहले अपने आप को टटोला, क्योंकि दूसरों को आप ब्लेम करने से पहले खुद को देख लेना सही होता है। तो मैंने सबसे पहले अपने आप को ही चेक किया, देखा तो कोई भी ऐसी बात लग नहीं रही थी। फिर मैंने भाभी से पूछा, भैया से पूछा, जो लोग वहाँ अवेलेबल थे मैंने सबसे पूछा। तो स्पेशली भाभी को चला चला कर पूछा बार बार कि किसी से कोई गलती हुई है घर के अंदर, किसी ने कुछ तो किया है, कुछ तो बात है, मतलब जो गलती हुई है किसी से कुछ, जिसकी वजह से ये हुआ है। कोई भी, सब लोगों ने सोचा ऐसे, जो हम लोग थे 3-4 लोग ही थे, तो हम लोगों ने सोचा ऐसे, तो कुछ ऐसे जहन में आया नहीं कुछ भी। और मैं एकदम परेशान होकर वहाँ बैठा था और ऐसे सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। इस बात को 10-15 मिनट बीत गए, लेकिन मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा था और बस ऐसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। इतने में ही मेरे भैया की बेटी वो रोते हुए अंदर से रूम से ऐसे आई, क्योंकि वो हम लोगों की कन्वर्सेशन को सुन रही थी काफ़ी देर से, 15 मिनट 20 मिनट बीत गए होंगे, वो सुन रही थी। तो वो रोते रोते आई और वो आके बगल में ऐसे सोफ़ा पर बैठ गई। वो रो रही है तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये रो क्यों रही है। मुझे लगा इसको बहुत दुख हो गया है कि ये स्वरूप ऐसे गिर गया ना, तो मुझे तो लगा उस चीज़ के लिए रो रही है। तो वो रो के पहले कुछ बोल नहीं रही थी। फिर लास्ट में जब उसको मैंने थोड़ा फोर्स किया तो उसने बताया कि इस बात को ध्यान से सुनना और अपने अंदर उतारने की कोशिश करना, क्योंकि एक बात नहीं है, ये एक समझ है जो गुरु महाराज अपने सत्संग से देते हैं। तो उसने बताया कि जब आप लोग ऐसे बाहर बातें कर रहे थे और अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे कि आपसे कोई गलती हो गई, तो मुझसे लास्ट में रहा नहीं गया, ये गलती आप लोगों से नहीं, ये गलती मुझसे हुई है। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या हुआ दोस्तों, तो उसने बताया कि जब ये स्वरूप घर पे ऐसे फ्रेम होके आया था और जब आप लोग यहाँ लगा रहे थे तो मेरे को गुस्सा आ गया कि सब, जब जहाँ देखो सब जगह पे गुरुजी की स्वरूप को लगा दिया, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बोला, और मैंने ऐसे ही देख के स्वरूप को जब देखा मैंने यहाँ लगा हुआ, तो मैंने बोल दिया कि क्या सब जगह गुरुजी लगा के रखा है आप लोगों ने, पूरा घर में सब जगह ही गुरुजी कर दिया है। और उसके बाद ये हुआ। तो फिर हम लोगों ने समझाया, जैसे तरह से करके जो भी बातें उसको समझा सकते थे उससे कहा। लेकिन उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, क्योंकि ऐसा ही एक सत्संग मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ पर्सनली भी हुआ। मैं आपको वो सत्संग ही सुनाता हूँ पहले, ताकि दोनों बातें एक साथ आपको आ जाएगी सामने। कि एक बार गुरुजी का एक नाम जिस पे गुरुजी लिखा हुआ था और एक तरफ ओम और एक तरफ ओमकार, ऐसा एक नाम कैलेंडर के नीचे था जिसको कट कर दिया गया था वहाँ से, और जो कैलेंडर पे स्वरूप गुरुजी का था उसको तो फ्रेम करवा लिया गया, लेकिन वो नाम हट गया वहाँ से और वो कट करके उसको गिराने वाले थे, लेकिन मैंने उसको ले लिया क्योंकि उस पर गुरुजी का नाम लिखा हुआ था। तो मुझे बस ऐसा लगा कि इसको गिरा नहीं सकते ऐसे, और मैंने उसी को फ्रेम करवा लिया और वो फ्रेम होकर बहुत सुंदर बन गया वो। तो मैंने सोचा इसको अपने घर के बाहर लगा देते हैं, है ना, तो अपने घर के बाहर गुरुजी का नाम होगा। लेकिन जब मैं उसको घर लेके गया तो घर पे, मैं अभी अपने घर की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब भैया अलग वाले घर पे रहते हैं, मैं अलग वाले घर पे रहता हूँ, लेकिन एक ही सोसाइटी में रहते हैं। तो जब मैं अपने घर पे इसको लेके गया और लगाने के लिए जा रहा था, तो मैंने बस ऐसे बोला सब लोगों को ही इसको मुझे वहाँ पे लगाना है। तो घर पे सब लोग इतना ज़्यादा गुरुजी को उस समय नहीं मानते थे, अभी भी उतना ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन फिर भी पहले से बहुत आगे हैं अब मानने में। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कौन आगे कौन पीछे किसको पता है, मगर दुनियावी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको शायद समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो
उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस जगह पे उसको रिजेक्ट कर दिया सीधा ही कि नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना है दरवाजे पे। मैंने उसको रोकने की कोशिश भी की क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अगर इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, वो वाइब्रेशन गलत दे दी, तो गुरुजी यहाँ नहीं रुकेंगे, गुरुजी चले जाएंगे। मुझे ये पहले से पता था, जहन में पता था अंदर से। तो मैं बस रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग ने नहीं माना। वो बस बोलते चले गए कि ये क्या सब जगह पे तूने अंदर तो स्वरूप लगाए, यहाँ पे भी गुरुजी का नाम लगा रहा है, अभी ऐसे कर दो वैसे कर दो। इस तरह की कुछ बातें भैया भी बोलने लगे और मम्मी ने भी कहा, पापा ने भी कुछ कह दिया। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसको लगाने की कोशिश की गेट के ऊपर, और एक गजाल लेकर मैंने वहाँ पे उसको हैंग किया और लगा दिया। और मैंने बोला कि आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये बहुत अच्छी बात है अगर ये स्वरूप यहाँ गुरुजी का नाम अगर गेट पे लग जाए तो। लेकिन उन्होंने फिर ऐसे बोल दिया कि जाओ ठीक है, तुम्हें जैसे जो करना है करो, अपनी तुम्हारी जैसी मर्ज़ी। ऐसे वो गुस्सा होकर चले गए। अगले दिन ही वो नेम प्लेट वहाँ से निकल के गिर गई और वो टूट गई। मैं आपको बार बार बताने की एक ही चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा मत समझना कि हवा से गिर जाता है। हवा भी वही चलाता है, गिरता भी वही है। वो बस आपको दर्शाता है कि अगर आपने एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे वेलकम नहीं किया तो मुझे वहाँ नहीं रहना। अगर आप प्यार से मुझे अगर आमंत्रित करते हो, मुझे बुलाते हो, तो मैं आपके साथ रहता हूँ। तो मुझे इन दोनों बातों से आपको सिर्फ यही बताना था, यही समझाना था कि गुरुजी को आपसे सिर्फ प्यार ही चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि बहुत सारे स्वरूप आप घर में लगा दो। इन सब बातों का यहाँ पे कोई बात का कोई महत्व नहीं है, और ना ही कोई मैं ऐसी कोई बात बोलने की कोशिश कर रहा था। एक स्वरूप ही काफ़ी है। लेकिन समझाने का मेरा मकसद ये था कि गुरुजी को आपसे प्यार चाहिए, आप प्यार से वेलकम करो उनको, वो प्यार चाहिए उनको आपसे। मुझे लगता है कि शायद वो बात आप तक पहुंच गई, जो बात गुरुजी आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। और मुझे थोड़ा ऐसा भी लगता है कि कभी कभी मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करूं, क्योंकि समझ मेरे अंदर है नहीं। समझ तो वो गुरु महाराज जिसको जिस समय देते वो उस समय वही बात कर पाता है, वही शरीर बोल पाता है जो वो बुलवाना चाहते हैं। तो आज जो भी शरीर से गुरु महाराज ने बुलवाया, आप उस पर अमल करना, क्योंकि मैं नहीं, गुरुजी खुद करते हैं अपना सत्संग। जो बातें भी उन्होंने आपको समझाई वो समझने की कोशिश करना और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करना। गुरु महाराज आप सब पर कृपा बनाए रखें, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी।